2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव अब तेजी से राजनीतिक गलियों में गरमाने लगा है। चर्चाएं तो अब इस स्तर पर पहुंचने लगी हैं कि अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में तेजी से बीजेपी के सामने रोड़ा बनकर खड़े होंगे या फिर उन्हें शांत कर दिया जाएगा। अगर शांत करने की बात सामने आती है तो जाहिर है आप पूछेंगे कि अखिलेश यादव शांत क्यों होने लगे। वजह ये है कि ईडी का डर जो है वो लगातार अखिलेश यादव के सर पर घूमता रहा है। हालांकि अखिलेश यादव सीधे साफ तौर पे ये कहते आए हैं कि जिसे जो जांच करनी है, जो कार्रवाई करनी है वो कर सकता है। लेकिन वहीं पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी के नेता जो अब ये चर्चा करने लगे हैं कि अखिलेश यादव खुल करके चुनाव के मैदान में नहीं आ पाएंगे क्योंकि बीजेपी उन्हें ईडी का डर दिखा करके बैठा सकती है, जैसे कि मायावती को शांत किया गया है। मायावती अक्सर बीजेपी के खिलाफ ज्यादा कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं देती है। उसी तरह से अखिलेश यादव को भी बीजेपी शांत करने की कोशिश कर सकती है। ये सभी तमाम चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में अब तेजी से होने लगी हैं। लखनऊ में बैठे कुछ बीजेपी के नेता इसी तरह की चर्चा को अब सामने रखने लगे हैं कि अखिलेश यादव चाहे कुछ कर ले, लेकिन आखिरकार उन्हें शांत होकर चुपचाप बैठना पड़ेगा। आपको याद दिला देते हैं कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब अखिलेश यादव के सामने ईडी का डर दिखा करके 2 मामलों में जांच की बात सामने रखी गई थी, जिस पर जांच हुई भी थी। अब बात करें खनन मामले की या फिर गोमती रिवर फ्रंट मामले की, सवाल ये उठता है कि पिछले इतने सालों में जब से बीजेपी सत्ता में आई है और खास तौर से बात करें प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने जांच कराने के लिए सारे रास्ते खुले थे। किसी ने भी सरकार को रोका नहीं था, यहाँ तक कि खुद विपक्षी दल यानी अखिलेश यादव ये कहते रहे कि आप जांच करा सकते हैं और फाइलें खुली भी, कार्रवाई हुई भी, पूछताछ हुई भी, लेकिन कुछ खास अंजाम तक नहीं पहुंची। तो जाहिर है कि इन दोनों मामलों को लेकर के सत्ता पक्ष के पास अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ ज्यादा खास सबूत हाथ नहीं लग सके हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव अपने चुनावी मैदान में लगातार सत्ता पक्ष पर हमला करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब अगर सरकार ईडी की जांच शुरू करती है उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले, तो यहाँ पर जनता के मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि जिस जांच के लिए इनके पास सालों साल थे, वो जांच आखिरकार अब क्यों? और ये तमाम कार्रवाई कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ही पक्ष में जा सकती है। चुनावी मुद्दों से भटकाने के लिए तमाम कई मुद्दे सामने आ सकते हैं। अगर उनमें से एक मुद्दा ये भी रहता है कि अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की फाइल एक बार फिर से खुलती है, तो जाहिर है कि जनता ये तमाम तरह के हथकंडों को समझने में अब काफी सक्षम हो चुकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।